औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज हम बात करेंगे कि सफ़र के दौरान में जो उल्टी, मतली, कै या जिसको हम नोज़िया कहते हैं या वॉमिटिंग कहते हैं वो होती है, तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसके असबाब क्या हैं और उसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग घर में आराम से रहते हैं लेकिन जो ही ज़रा सा थोड़ा सा किसी सफ़र पर निकलें तो उनको सफ़र के दौरान जो है वो कै शुरू हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं लंबे सफ़र पर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे बाकायदा अनाउंसमेंट होती है कि अगर आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो रही हो, आपको महसूस हो कि आपका जी मतला रहा है और नोज़िया की कैफ़ियत महसूस कर रहे हैं, तो आप हमसे शॉपिंग बैग ले सकते हैं जिसके अंदर अपना किया धरा जो है वो डाल सकते हैं। तो ये वो तो ऐलान करके बैठ जाती है ख़तून जो होती है, लेकिन जिस पर ये बीत रही होती है वो ही जान रहा होता है कि मैं अब क्या करूं। उसको ये डर होता है कि साथ की सीट पर बैठे हुए को जो मेरी ये हरकत से स्मेल आएगी उससे वो कितना तंग होगा। इसके अलावा ख़ुद भी उसका अंदर से जो जी है वो इस कदर जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रहा होता है कि जब तक जो अंदर उसके जो कुछ भी है वो बाहर नहीं निकाल देगा, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जब वो एक शॉपिंग बैग के अंदर अपना वो पूरा जो अंदर से सारा कुछ निकाल देता है, तो उसके बाद सफाई अपनी उस महदूद जगह पर करना कितना मुश्किल मरहला होता है। लेकिन अभी उस मुश्किल मरहले से वो गुजरा भी नहीं होता, तो उसको मज़ीद कै आ रही होती है, मज़ीद वो आओ आओ कर रहा होता है या कर रही होती है। तो इसकी वजह से पूरा जो माहौल है वो ख़राब हो रहा होता है। और अगर वो फ़र्द या बंदा या बंदी जो है वो किसी पिकनिक पे या किसी सैर पर निकले हैं या किसी मतलब यह है कि तफरीह मुकाम में पे गए हैं, तो अभी वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई होती है कि वो कहता है कि भाई वापस चलें, अब बस अब सैर की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जो हो गया वही काफ़ी है। तो जब इस कदर तकलीफ़देह ये कैफ़ियत होती है तो इसको हम होम्योपैथी दवाई के साथ ठीक क्यों ना कर लें। सवाल ये पैदा होता है कि होम्योपैथी दवाई से ही ठीक क्यों करें। वो इसलिए कि किसी भी दूसरे तरीका इलाज में जब इस मर्ज़ का इलाज किया जाता है तो उसमें ये होता है कि आपको टैबलेट दी जाती हैं, जो ही वो गोली दी जाती है तो वो उल्टी रुक जाती है, वो कैर रुक जाती है और बाज़ दफ़ा यह है कि उसकी वजह से नींद भी आ जाती है। और होम्योपैथी में ये होता है कि अगर वो मेडिसिन सफ़र करने से कुछ चंद दिन पहले से शुरू की जाए तो बेशक सफ़र के दौरान ना भी लें तो आपको कै नहीं आएगी, मतली नहीं होगी, उल्टी नहीं आएगी और आइंदा भी कभी सफ़र करेंगे तो ऐसा मसला नहीं होगा। यानी शिफायाबी हो तो मुस्तकिल हो। मर्ज़ का असल इलाज ये है कि मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। अगर मर्ज़ मौजूद ही रहे और उसकी बस जब वो उसकी अलामत सर उठाएं उसकी दवाई दे दी जाए, तो इसका मतलब यह है कि बस वो आर्जी अफाका है, उससे मुस्तकिल इलाज नहीं है। होम्योपैथी में मुस्तकिल इलाज के लिए यह है कि जो लोग इंतहाई खुश्क मिजाज के होते हैं, जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, होंठ फट जाते हैं, स्किन फट जाती है, ज़रा सा सर्दी का मौसम हो तो उसके अंदर, और वो सफ़र करें जो है वो जाएं किसी भी जगह पर, तो बस में जाएं, कहीं गाड़ी में जाएं, अपने कोई ज़ाती कन्वेंस है उसमें जाएं, कोई कश्ती पर सफ़र करें, कोई जहाज़ पर बहरी जहाज़ पर सफ़र करें, तो उनको जी मतलाता है, नोज़िया है, उल्टी है, वॉमिटिंग है, तो उसके लिए पेट्रोलियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में सफ़र से 3-4 दिन पहले से शुरू की जाए और दौरान सफ़र भी अगर मसला हो तो उस वक्त भी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोल की स्मेल है उसकी वजह से ये मसला हो रहा है तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी ये मेडिसिन है। और अगर सिगरेट के धुएँ से और पेट्रोल के धुएँ से और इसके अलावा ये है कि गर्दो गुबार से और सफ़र के दौरान में अगर आपको उल्टी और मतली की शिकायत है तो उसके लिए काकुलस बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो मेडिसिन जो है वो सफ़र के दौरान में भी लें और सफ़र से पहले भी ले लें
तो बड़ा अच्छा काम करती है। कोई सीढ़ियाँ उतरते हुए, ख़ास तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक जो आजकल सीढ़ियाँ हैं उनको उतरते हुए, या जो जहाज़ से नीचे उतरते हुए, या इसके अलावा किसी जो कोई भी बुलंदी है, मसलन लिफ्ट से नीचे आते हुए अगर चक्कर आते हैं, जी मतलाता है, उल्टी आती है, तो उसके लिए बोरेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। बोरेक्स 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लें, और ये जो इस वाक़या से पहले 2-3 दिन पहले शुरू कर ली जाए तो ये मसला नहीं होता है। इसी तरीके से अगर मैदा ख़राब है और आप जो है मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं और उसकी वजह से सफ़र में दिल ख़राब हो जाता है, तो नक्स वमीका बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो ख़वातीन जिनको कोई गायनी के प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से उनको सफ़र के दौरान में मतली और कै का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके ज़रिए से उनकी सफ़र के दौरान के जो मतली है उसका बेहतरीन इलाज है। और एक और तरह की भी उल्टी मतली कै होती है, जिसको हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान में जो होती है, तो उसके लिए हम इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि ये एक लंबा मौजू है कि हमल के दौरान में जो उल्टी और मतली या कै होती है और उसके असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका इलाज क्या है। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।